आज डिस्क्राइब करूँगा मैं गन्स के पार्ट्स के बारे में। वैसे मैं बता दूँ, इस वीडियो में मैं जो भी डिस्क्राइब करूँगा पूरा बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा। गन्स के किस पार्ट को क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, और ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी जिसमें मैं बिल्कुल शुरू से बताऊँगा कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, कैसे यूज़ होती है, गन चलती कैसे है, उसके अंदर क्या फंक्शनिंग होती है, और भी जो भी चीज़ जानने लायक होगी गन्स के रिलेटेड पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह देखी थी, पर सब में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। तो मैं एक वीडियो में सारी चीज़ें बता दूंगा जो भी जानने लायक है। ठीक है, चलो। तो पहले तो ये जान लो, ये रही राइफ़ल कुछ ऐसी दिखती है, जिसने नहीं देखी या थोड़ा बहुत डाउट हो। और राइफ़ल में जो ये ऊपर लगा है ना, इसे कहते हैं स्कोप बोलते हैं इसे। वैसे पबजी खेला होगा तो पता होगा। जिससे स्कोप से क्या होता है कि दूर की चीज़ें काफ़ी पास और अच्छे से टारगेट दिखता है। और देखो, एक रीज़न वाली बात बताऊँ मैं तेरे को। ये जो कलर है ना, इसका कलर ग्रीनिश इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये इन्वायरमेंट के साथ छुप जाए, मतलब दूर से नज़र ना आए कि राइफ़ल रखी हुई है। तभी तो एनिमी पे अपन छुप के फायर कर सकेंगे अच्छे से। उसके बाद देखो, जान लो चीज़ें, जो ऐसी गन होती है ना, ये गन है, ये शॉर्ट गन कहलाती हैं। इनकी क्या कहते हैं, रेंज बहुत कम होती है। ये सामने ज़्यादातर जो बंदा सामने खड़ा है, एनिमी सामने खड़ा है, उसे फायर करना है ना, तो यूज़ होती हैं। शॉर्ट गन कहते हैं। ये अलग होती हैं राइफ़ल से। और इसे तो सब जानते ही होंगे, पिस्टल है ये। पिस्टल को हैंड गन भी कहते हैं। बता रहा हूँ मैं सारी जनरल चीज़ें। फिर नेक्स्ट ये राइफ़ल भी अच्छे से देख लो। ये रखी है राइफ़ल, ये भी दूसरी राइफ़ल है। राइफ़ल्स ऐसी दिखती हैं, थोड़ी लंबी चौड़ी होती हैं। ये अब पार्ट से स्टार्ट हो गया। ये वाला पार्ट कहलाता है स्टॉक। पूरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब शुरुआत से यहाँ से लेके इसके एंड तक पूरा स्टॉक, STOCK स्टॉक कहलाता है। राइफ़ल का पार्ट है जिस पर राइफ़ल सदी होती है, वुडन का पूरा बना हुआ है। ठीक है। फिर बुलेट के पार्ट देख लो भाई, कन्फ्यूज़न होती है बहुत लोगों को। बुलेट असल में लोग समझते हैं इस पूरे को बोलते हैं, नहीं भाई। बुलेट बोलते हैं सिर्फ ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये इतने पार्ट को बोलते हैं बुलेट, जो असल में फायर होती है। बाकी जो ये पूरा पार्ट है, इसे कार्ट्रिज बोलते हैं। ये पूरी जो कहलाती है ना, कार्ट्रिज होती है। कार्ट्रिज ये बुलेट को भी इंक्लूड करती है अपने साथ, और ये पूरा एंड तक, जो कि ये खोके खाली खोका जो बचता है ना एंड में, उसे भी मिला लेती है, कार्ट्रिज कहलाती है। देखो, और अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ये ऊपर वाला पार्ट बुलेट, इसके अंदर भरा रहता है पाउडर, और ये जो है इसे प्रीमियर कहते हैं, और ये तो केस कहलाता ही है, खाली खोखा जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है। और इसे इग्निशन पाउडर भी कहते हैं क्योंकि ये फायर करने में मदद करता है। ये पाउडर ही इग्नाइट होता है, जलता है ना ये, तभी ये प्रोपेल करती है। प्रोपेल मतलब आगे को बढ़ती है बुलेट। उसके अलावा क्या चीज़ है, ये क्लिप कहलाती है। क्लिप क्या करती है, ये जो अपन मैगज़ीन, पहले मैगज़ीन बताता हूँ। मैगज़ीन ये होती है, और मैगज़ीन के अंदर अपन भरते हैं बुलेट्स। ये बुलेट्स इनके अंदर डाली जाती हैं, क्लिप के थ्रू डाली जाती हैं। ये क्लिप है ना, इसमें ये सारी बुलेट्स ऐसे फंस जाती हैं बुलेट्स। तो क्लिप क्या करती है, ऐसे ये बुलेट्स को फंसा लेती है, एक सेट बन जाता है पूरा। फिर इस सेट को अपन मैगज़ीन के अंदर डाल देते हैं, और आगे भी एक वीडियो दिखाऊंगा, अच्छे से समझ आएगा कि असल में कैसे वर्क करती है राइफ़ल। फिर देखो, ये जो आगे चाकू लगा लिया है ना, इसे बेनेट कहते हैं। बेनेट, राइफ़ल का बेनेट। देखो और अच्छे से दिखाऊँ, ये देखो बेनेट। ये देखो इतना जो पार्ट एक्स्ट्रा अटैच किया है, चाकू, बेनेट कहलाता है। यूज़ भी इसलिए होता है कि गन्स में अब गोली नहीं बची, तो फिर एंड में तो फिर हाथापाई ही होती है, बेनेट को लगा के मारेंगे सामने वाले को। और देखो ग्रूव्स, जो ये खन है ना, ये खन मतलब ये राइफ़ल जो है उसके अंदर का है। राइफ़ल की ये नली है, अब इसके अंदर ये ऐसा रहता है, ये असल में है ना, ऐसे खन रहते हैं।
ये खन रहने का कारण भी है। जो अंदर बुलेट आ रही है ना, वो बुलेट रोटेट करते हुए आती है अंदर से, ऐसे ऐसे रोटेट, जिसके कारण वो सामने वाले पे अच्छे से दूर रेंज पे जाके शूट कर पाती है। तो ये देखो, इनको जो खन है ना, ये इन्हें ग्रूव्स कहते हैं इंग्लिश में, ग्रूव्स। और जो ये खन के अलावा जो ये उठा वाला पार्ट बच गया, उठा वाला पार्ट बच गया, इसे लैंड्स कहते हैं। लैंड जैसे प्लेन होता है, ये देखो ये ऊपर उठा वाला पार्ट भी प्लेन है, ठीक है। ग्रूव्स लैंड हो गए। उसके अलावा क्या है, जो शॉर्ट गन होती है ना, उनके बैरल में, मतलब बैरल इसको कहते हैं, नली को कहते हैं। बैरल जो शॉर्ट गन का होता है उसमें ऐसे ग्रूव्स और ये नहीं रहते लैंड्स, वो बस डायरेक्ट ऐसी प्लेन रहती हैं, जो ये इमेज में दिख रहा है ना, ऐसी रहती हैं, ठीक है। वीडियो लंबा हो सकता है पर पूरा डिस्क्राइब करूँगा, पूरी देखना वीडियो। अब आ जाते हैं मेन चीज़ों पे, जो भी मेन पार्ट्स हैं गन के, उनको डिस्क्राइब कर देता हूँ। फर्स्ट, जो ये नली होती है, हिंदी में नली कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैरल कहते हैं इतने पार्ट को गन के। गन के जनरल पार्ट बताऊँगा, एंड में मैं गन डिस्क्राइब कर दूँगा 7.62 mm, उसकी सारी डिटेलिंग के साथ। तो दूसरी चीज़ बताता हूँ, जो ये गन से बुलेट फायर हो गई, उसके बाद देखो बुलेट पीछे इस एरिया में निकलती भी है बाहर, जो बुलेट का पीछे का एरिया रहता है, केस रहता है, वो निकलता है। तो ये देखो, ये खाली एरिया है ना, इसको कहते हैं चैम्बर। चैम्बर असल में ये आगे वाले एरिया को कहते हैं। ये जो खाली एरिया है उसे इजेक्शन पोर्ट कहते हैं, इतने खाली एरिया को कहते हैं इजेक्शन पोर्ट। और चैम्बर जो है, चैम्बर इसके आगे वाले को कहते हैं इजेक्शन पोर्ट। इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वहाँ से बुलेट का जो पीछे वाला पार्ट है वो इजेक्ट होता है, निकलता है बाहर, इंग्लिश में इजेक्ट बोलते हैं। और देखो, ये आगे जो पार्ट है इतना, उसे अकेले को मज़ल बोल देते हैं। और बताता हूँ, ये देखो, ये तो ट्रिगर है, सब वैसे जानते होंगे, ट्रिगर जिसे दबा के फायर होता है। पर ट्रिगर कहना, वैसे अपन गन कहीं पर रख देंगे तो टूट सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है उसे, तो उसको गार्ड करने के लिए अपन ने बनाया हुआ है ट्रिगर गार्ड। ये देखो ऐसे बाहर ये दिख रहा है, इसे कहते हैं ट्रिगर गार्ड। और ये अपना ट्रिगर हो गया अंदर, ठीक है। उसके अलावा क्या है, यहाँ पे मैगज़ीन लगती है, जो मैंने शुरू में बताई थी मैगज़ीन, जिसके कारण फायर होगा ना, उसमें बुलेट्स रहती हैं। तो ये मैगज़ीन का पोर्ट है, मतलब जगह है। यहाँ पे अभी मैगज़ीन लगी नहीं है इमेज में, यहाँ पे मैगज़ीन लग सकती है। और उसके अलावा क्या है, ये जो पीछे एरिया है, यहाँ पे अपन पकड़ते हैं राइफ़ल को, तो इसे इंग्लिश में ग्रिप कहते हैं। यहाँ पे ग्रिप बनाते हैं ना अपन हाथ से, तो इसे ग्रिप कह देते हैं। और एंड का जो पार्ट है, एंड का पार्ट बट कहलाता है, इतना बट, ये राइफ़ल की बट होती है। और बट के अंदर बट प्लेट होती है, एक प्लेट लगी रहती है कई बारी, तो उसे बट प्लेट कहते हैं। और जो इतना एरिया है, मैं पहले बता चुका हूँ इमेज के साथ, इतना ये यहाँ तक जो लकड़ी से जितना भी बना हुआ, उसे कहते हैं स्टॉक। और देखो, स्लेंज स्टड, इसे सीलिंग कड़ी कहते हैं हिंदी में, लोअर सीलिंग कड़ी और अपर सीलिंग कड़ी। इसका काम क्या होता है, यहाँ से अपन राइफ़ल को टांगने के लिए इस्तेमाल लेते हैं इसे, है ना। ये कड़ी रहती है यहाँ, लोअर सीलिंग कड़ी पीछे वाली होगी और अपर सीलिंग कड़ी आगे वाली होगी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इन्हें, स्लिंग स्टड, ओके। इसके अलावा एक दो छोटी चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ। पहले तो यहाँ पे ये नहीं डिस्क्राइब किया हुआ है, ये इतना जो पार्ट है ना, ये दिख रहा है अलग से, इसे बोल्ट कहते हैं, बोल्ट। बोल्ट के अलावा बताता हूँ मैं, एक दो चीज़ें कुछ रह गई हैं। यहाँ पे देखो, आगे फोरसाइट होती है, जिसके थ्रू अपन टारगेट को देखते हैं और टारगेट पे निशाना साधते हैं, फोरसाइट। और यहाँ पे होती है रियर साइड, पीछे के साइड होती है, इतनी पीछे भी नहीं होती, यहाँ होती है रियर साइड और आगे फोरसाइट। और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पे ट्रिगर गार्ड था ना, फोरसाइट के लिए भी होता है फोरसाइट गार्ड। और फोरसाइट की टिप रहती है, ऐसी टिप, उस टिप को अपन पता है मैच करते हैं टारगेट पे, और ये फोरसाइट गार्ड ऐसे लगा रहता है। अपन इस टिप पे मेन ध्यान देते हैं, अपने टारगेट पे जब टिप आ जाती है तो अपन शूट कर देते हैं। चलो नेक्स्ट ये आ गई अपनी राइफ़ल। 7.62 mm राइफ़ल जो है वो कुछ ऐसी दिखती है। और इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा रहती है, कैरिंग हैंडल कहते हैं इसे।
इससे अपन पकड़ के ले जा सकते हैं इसे। और देखो जो मैं टिप बता रहा था ना, ये आगे ये रही फॉर साइड टिप। और इमेजेस दिखाता हूँ मैं आपको इसकी। ये देखो कुछ ऐसी दिखती है 7.62 mm राइफल, अच्छे से देख लो। और ये बेयोनेट लगा के 7.62 mm राइफल, साथ में लोअर सीलिंग कड़ी और अपर सीलिंग कड़ी का भी यूज़ कर लिया, टांग सकते हैं हम अपन इसे। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये आ गए इसके मेन टेक्निकल पार्ट्स। अब जो SLR होती है 7.62 mm SLR, अब पहले मैं आपको ये बता दूँ ये 7.62 mm क्यों लिखते हैं ऐसे। शुरू में मैंने इमेज दिखाई थी ना, उस पर चलते हैं फिर समझ आएगा। जो ये गन होती है ना, उसके एंड का पार्ट, इस पार्ट में मैं देखो डायमीटर होगा कुछ, क्योंकि ये सर्कल बन रहा है, मैथ्स पढ़ा होगा थोड़ा, सर्कल का डायमीटर होता है। ऐसे ये बाहर वाले पार्ट का जो डायमीटर होता है ना इतना, उसे इंग्लिश में अपन यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका 7.62 mm इतना डायमीटर होगा। तो राइफ़ल्स को इस हिसाब से नाम देते हैं। कुछ 5.56 mm होती हैं, वो उनके डायमीटर के हिसाब से होता है। चलो इसके आगे वाली चीज़ें देखते हैं। जो लेंथ है इसकी वो 44.85 इंच लेंथ इतनी कहलाएगी। ये पूरे को एंड तक गिनेंगे अपन, इसकी लेंथ नापेंगे तो वो है, ठीक है। जो बैरल है, बैरल जो मैंने शुरू में बताई थी इतनी होती है बैरल। जो बैरल की लेंथ है 21 इंचेस, लगभग ध्यान दोगे तो पूरी राइफ़ल की लगभग हाफ है। और वेट जो होता है जब लोडेड है राइफ़ल, लोड क्या होगा उसमें, जो मैंने बताया था ना मैगज़ीन लगाने के बाद उसमें फायर भरे हुए हैं, तब 5.50 kg, मतलब 5.5 किलो, अच्छा खासा वज़न हो जाता है। और बिना उसके भी 4 किलो, लगभग 4.5 किलो ही है, 4.5 किलो वज़न होता है राइफ़ल में, SLR में। SLR की भी फुल फॉर्म है सेल्फ लोडिंग राइफ़ल। क्या है? सेल्फ लोडिंग राइफ़ल। और इसके अलावा क्या, इफ़ेक्टिव रेंज, इसकी इफ़ेक्टिव रेंज है 548 मीटर्स। 548 मीटर्स लगभग 550 मीटर दे रखी है। बाकी मैंने एक और किताब में पढ़ा था, वहाँ पे 300 यार्ड्स दे रखी थी, थोड़ी कम दे रखी थी। पता है रेंज दो हिसाब से डिवाइड हो जाती है। एक रेंज वो हो जाती है जहाँ पे आप बात कर रहे हो कि गोली कहाँ तक चली जाएगी, मतलब मैक्स टू मैक्स। और एक रेंज हो जाती है कि इधर तक आप गोली मारोगे ना तो एग्जैक्टली फायर लगेगा। मतलब अगर डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है ना, दूरी ज़्यादा होती है, तो गोली दूर जाते जाते थोड़ा डगमगा जाती है अपने मेन पॉइंट से। तो अगर अपन छोटा डिस्टेंस उसका मानेंगे रेंज, तो वो एक्यूरेटली हिट करेगी। तो 300 यार्ड ये एक्यूरेटली हिट कर लेती है। यार्ड आप मीटर भी कह सकते हो, मतलब लगभग 300 मीटर तक अगर आप शूट करोगे SLR को लेके, 7.62 mm SLR को लेके, तो वो एग्जैक्टली हिट करेगी। और इसकी मैक्स टू मैक्स लिमिट रहेगी 550 मीटर। उसके अलावा अगर आप लगातार शूट करते रह रहे हो इससे लगातार, तो 60 राउंड आप हर एक मिनट में फायर कर सकोगे। और इसकी जो मैगज़ीन है, मैगज़ीन की कैपेसिटी रहेगी, इसकी कैपेसिटी है 20 राउंड डाल सकते हो आप इसकी मैगज़ीन में। उसके अलावा ये जानने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ जान लो, ये जो ऑपरेट करती है गैस सिस्टम पे ऑपरेट करती है। अब उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ कि अंदर से कैसी फंक्शनिंग होती है। ये वीडियो देखो, ये लोड हो गया, इसमें लोड के बाद ये पीछे गई और बस शूट, आगे बस बुलेट निकल गई। और बुलेट के अलावा जो मेन उसका केस था वो रह गया, और फिर अपन पीछे को दोबारा खींचते हैं तो ये केस भी बाहर फेंक जाता है। तो कुछ ऐसे फायर होता है। दोबारा दिखाता हूँ मैं ये वीडियो। देखो ये मैगज़ीन लोड करी, मैगज़ीन अपने आप ऊपर पहुँचा देगी गोलियों को। जब अपन पीछे बोल्ट खींचेंगे, बोल्ट को पीछे खींचा, लोड हो गई, शूट किया। ये जो पिन है ना, ये पिन ये हिट करती है यहाँ। जब ये पीछे हिट करेगी केस को, तो केस के अंदर मैंने दिखाया था, केस के अंदर भरा रहता है प्रोपेलेंट, मतलब वो मटेरियल जो जलेगा। अब वो जलता है तो वो आगे मतलब आगे को ढकेल देता है जो अपनी मेन बुलेट है उसको। ऐसे वर्क करती है राइफ़ल। और पीछे वाली जो पिन रहती है ना, इसको मेन पिन कहते हैं। वैसे जो अगर पिस्टल होती है ना, पिस्टल, उसमें
पिन की जगह ऐसे छोटा सा पार्ट लगा रहता है, उसे हैमर बोलते हैं। वो भी सेम काम करता है, ऐसे ही आगे जाके ढकेल देगा और फिर फायर हो जाता है। चलो इसके बाद ये लास्ट .22 mm राइफ़ल है। इसके बारे में मैं शुरू में ही बता चुका हूँ। शुरू में जो मैंने पार्ट्स डिस्क्राइब किए थे ना, वो .22 mm राइफ़ल को ही बताया था, मतलब उसी की इमेज थी। ये .22 mm राइफ़ल है और इसको भी ड्यूलक्स राइफ़ल और एक और पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसके लिए मैं अलग वीडियो ले आऊँगा। बाकी तब तक के लिए बाय बाय।